Hello everyone, this is the MCQs of wages and remuneration in your cost accounting. ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर के वेजेस कैसे देने हैं, उनके रेम्यूनरेशन कैसे देने हैं, उससे रिलेटेड बात हम करेंगे। और अब मैं ये भी बता दूं कि ये टॉपिक एप्लीकेशन में पढ़ाया जा चुका है। ये टॉपिक मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा दिया है और ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो हम लोग आज जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेबल बात करेंगे हम। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि पहले आंसर्स आपके फिर मेरे। क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से और क्या कह रहा है सोचिए, बताइए। पढ़ा हुआ टॉपिक है ये, ठीक है, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। कल सैटरडे और फ्राइडे को ही मैंने ये पढ़ाया तो आपकी माइंड में बना हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल। वेज पेमेंट का कौन सा मेथड, अच्छा वेज पेमेंट से रिलेटेबल बात अगर हम करें, एक अपने एम्प्लॉय को अच्छे से काम कराने के लिए एक अच्छा बिहेवियर, उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसका वेजेस, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब बात आती है कि हमें वेजेस कितना और कैसे देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे हेल्थ से जी आएंगे, रोवन जी आएंगे, टेलर साहब आएंगे, अलग अलग बंदे आकर के अलग अलग प्लान्स को बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है वेजेस पेमेंट का सबसे तरीका कौन सा है, तो बोलते हैं भाई टाइम रेट वेज सबसे बेस्ट तरीका है। टाइम वेज रेट सबसे बेस्ट तरीका, लेकिन हर तरीके में कोई ना कोई फॉल्ट आएगा जिससे वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में और आएंगे। तो हम लोग ने अगर मैनेजमेंट में हम वापस चले जाएं, मैनेजमेंट में हमने फ्योल साहब का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, हेनरी फ्योल साहब का एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में ये बताया जाता है कि किसी भी वर्कर से जब हम काम लेते हैं तो उसको रेम्यूनरेट करना ज़रूरी है, उसको रेम्यूनरेट करना जरूरी है, उसको उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग पेमेंट देनी ज़रूरी होती है। उस तरह मैस्लो जी ने कहा था, मैस्लो साहब ने अपनी मोटिवेशन की थ्योरी ने ये बात कही थी कि लोगों की फिजिकल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब था कि उनकी नीड, उनके पैसे, उनके खाने के पैसे उनके पास होने चाहिए। बाय द वे यहाँ पे हमारा कहता है कि कौन सा मेथड ऑफ वेज पेमेंट एप्रोप्रिएट मेथड पड़ेगा, तो बोले समय दर पद्धति, टाइम रेट वेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट कैंट बोनस योजना। मैंने आपको बताया था कि मेरिक साहब आएंगे, ये नाम है बंदों के, मेरिक, कैंट, टेलर, और कौन है हेल्थ से, रोवन, सब अपने अपने प्लान देते हैं, सब ने अपनी अपनी बातें, अपने अपने व्यूज़ रखे हैं, कितना वेजेस देना चाहिए, कितनी एफिशिएंसी पर क्या करना चाहिए, सब ने अपने अपने प्लान्स दिए हैं। तो हमें यहाँ पे किनके प्लान के बारे में पूछा, गैंड साहब के। आप लोगों ने इनकी प्लानिंग्स को लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने इनकी प्लानिंग्स को लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या आएगा। कहते हैं जो गैंड बोनस प्लान है, नो बोनस इज पेबल, कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। 50% की बात कौन करता है, बोलते हैं हेल्थ से साफ करते हैं। ठीक है, 10 से 100% के बीच में बात करते हैं, और कुछ नहीं होता तो 50% की बात कर लेते हैं। इसमें एक बंदा है इमर्जन, इमर्जन साहब किसकी बात करते हैं, 66 2/3% एंड आगे। तो ये कौन करता है, इमर्जन करता है, इसकी कोई बात नहीं करता। तो गैंट कहते हैं 100% तक आप करो, आपकी वो ड्यूटी बनती है, आप करो। उसके बाद अगर आप अबव करोगे तो 20% का बोनस मिलेगा, और तब तक वो 20% मिलते जाएंगे जब तक 100% नहीं हो जाएगा। अगर आप 100% तक काम करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 100 के अबव चलेगा तो 20% मिलेगा। फिर हर 20% को 100 होने पर हर परसेंट पर 1% बढ़ता जाएगा। ऐसा कौन देता है प्लान, अंडर गैंट्स बोनस प्लान, गैंट्स आप देते हैं, दैट इज 100%। क्योंकि 66 2/3 का किसने कॉन्सेप्ट दिया था, इमर्जन साहब ने। ये रेट मैंने लिखवाए हुए हैं आप लोगों को, एक बार जाके गो थ्रू हो लीजिए। नेक्स्ट, इमरजेंस एफिशिएंसी सिस्टम। अब यहाँ पे इमरजेंस साहब की बात आ गई, उन्होंने किसकी बात की है, 66 2/3 की बात की है, किसकी बात की है, 66 2/3 की बात की है, राइट।
पीडीएफ आपके टेलीग्राम में जा चुकी है विद आंसर की, और ये प्लान्स मैं लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। एप्लीकेशन में फ्राइडे और सैटरडे को ये प्लान्स हो चुके हैं। When time saved is more than 40% of the standard time health say plan allows. Time saved. टाइम सेव्ड की किसने बात की थी? रोवन साहब ने की थी, हेल्से साहब ने की थी, किससे की थी ये बात? टाइम सेव्ड 40% के अबव बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है 10 to 50% में कुछ भी हो सकता है ना? 10 to 50% में कुछ भी हो सकता है। रोवन योजना, रोवन प्लान। डी गायब है, डी गायब है। डी गायब है, फिलहाल आंसर इन्हीं का है। डी की जरूरत नहीं है हम लोगों को। मोर वेजेस देन रोवन प्लान, क्योंकि टाइम सेव्ड की बात करते हैं हेल्से साहब। कौन करता है? हेल्से साहब करते हैं। टाइम सेव की बात सेव करेगा कौन? हेल्से। रोवन क्या करता है? जितना टाइम आपने डिवोट किया है। क्या किया है? डिवोट किया है। फिर से बोल दूं, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ, बिना समझाए मैं कोई भी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पढ़िए और बताइए क्या होगा। वेजेस अंडर रोवन एंड हेल्से प्लान। रोवन एंड हेल्से दोनों आर इक्वल व्हेन टाइम सेव्ड। व्हेन टाइम सेव्ड, ए एंड बी बोथ। मैंने बताया था, पूछ लेगा इम्प्रूव्ड फॉर्म कौन सा है, हेल्से कहाँ के थे, हेल्से कौन थे, कुछ भी पूछ सकता है। हेल्से प्रीमियम प्लान वाज इन्वेंटेड बाय हेल्से साहब। अच्छा, वो कौन थे? एक अमेरिकन थे। अमेरिकन तो थे, लेकिन अमेरिका में वो क्या थे? कि इंजीनियर थे, अमेरिकन इंजीनियर थे। वो प्लान इनका कब आया? 1891 में आया। कब आया? 1891। इज दिस? हाँ जी, 1891 में आया। ठीक, नेक्स्ट। रोवन प्रीमियम प्लान इज इम्प्रूवमेंट ओवर। रोवन साहब का प्लान तभी आया जब हेल्से साहब के प्लान में कोई कमियां थी। हेल्से प्रीमियम प्लान का इम्प्रूव्ड फॉर्म कौन है? रोवन। सीक्वेंस में याद करेंगे तो ध्यान रहेगा। पहले हेल्से साहब को हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद रोवन ने पढ़ा था। रोवन एंड हेल्से, तो पहले रोवन फिर हेल्से। तो हेल्से का प्लान जो था, हेल्से के ऊपर रोवन का क्या था? इम्प्रूव्ड वर्जन था। तो रोवन तब आया जब हेल्से में कमियां आई, ठीक है, उसके एक इम्प्रूव्ड फॉर्म। और रोमन प्लान ने ही टाइम सेव्ड की बात की थी। किसकी बात की थी? टाइम सेव्ड। जितना आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया उससे आप कम टाइम लोगे, मतलब आपने कुछ पोर्शन ऑफ टाइम क्या करके रखा हुआ है? सेव करके रखा हुआ है। कैसे, किसने बात की थी? रोहन साहब ने बात की थी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोवन वॉज एक, हाँ जी, जेम्स रोवन साहब ने ये प्लान कब दिया था? वो 1901 में दिया था। जाइए, जाकर के अपनी कॉपी खोलिए, सब लिखा है आपने। Is this? Next. Taylor differential piece rate wage plan introduced by F.W. Taylor, the scientific father. साइंटिफिक फादर हैं टेलर साहब, जिन्होंने एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम दिया था। हम बंदों को रेमुनरेट करेंगे एज पर द प्रोडक्शन। जितनी यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगी ना, उतनी यूनिट के हिसाब से हम लोग देंगे वेजेस। तो उसने क्या कहा था? टेलर साहब ने कहा था। F.W. टेलर साहब का प्लान है ये। कैंट बोनस प्लान। जो गैंट सैप का प्लान है वो बोनस प्लान तो है, हमें पता है, लेकिन किसका मिक्सचर है? बोले ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? बोले हेल्से एंड टेलर का। हेल्से एंड टेलर का। हेल्से एंड टेलर का दोनों का क्या है? मिक्सचर है। कौन सा? गैंट बोनस प्लान। ठीक है, तो आप लोगों की ये आंसर की, और ये आपके 10 क्वेश्चंस। ये 10 के 10 क्वेश्चंस को मैंने एलोबरेटिव वे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को एप्लीकेशन में लिखवा दिया है। तो होप फॉर द बेस्ट कि ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप खुद कर लोगे। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स,
बिजनेस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और अकाउंट्स नियर टू कंप्लीट है। और स्टैट्स की क्लास अभी नहीं हुई है, एप्लीकेशन में स्टैट्स शुरू होनी है, इनकम टैक्स की नहीं हुई है, इनकम टैक्स शुरू होनी है। और मैं वापस से बिजनेस को कराने जा रही हूँ, री होने जा रहा है बिजनेस वापस से। तो जिसको भी ऐप लेना है, जिसको भी 1 जून के बिफोर ले लीजिए, क्योंकि अब अगर री का मतलब क्या है, जो बिजनेस आप पढ़ा चुके हो वापस अब रिविजन करने जा रहे हो। और हमारा न्यू बैच हम लोग 1 जून से लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो जिसको भी जो भी बैच में आना हो, वेलकम टू यू। और ट्रस्ट के साथ आगे आइएगा। थोड़ा सा मिस मैच ब्ला ब्ला सब लोग फेवर करेंगे, तब ये काम हो पाएगा। तो बाय द वे दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो आप लोग ने करने हैं, आपके पास लिखे हुए हैं। और उसके थ्रू पहले उसकी थ्योरी को वापस से जाके पढ़िए, वीडियो को वापस जाके देखिए, सुनिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।